हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महासागर पे। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स ऑफ अप्रैल, यानी कि अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स है, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो आएगी हमारे करंट अफेयर्स ऑफ मई, यानी कि जो मई के जो कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम उनके बारे में डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स ऑफ अप्रैल को शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे मोटिवेशन के साथ। तो दोस्तों आज का हमारा मोटिवेशन है, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। यानी कि अगर हमें सफलता पानी है तो उसके लिए हमारे लिए ऐसा नहीं होगा कि सीधे से ही हम किसी चीज़ को ट्राई करें और हमें उसमें सफलता मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। और हमें सफलता पाने के लिए छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे जिससे कि हमें सफलता मिलेगी। यानी कि सफलता के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, इसलिए मेहनत करते रहिए और आपको सफलता बहुत जल्द और ज़रूर मिलेगी। तो चल बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, यानी कि मलेरिया डे कब मनाया जाता है हर साल? 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल। सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है 25 अप्रैल, यानी कि 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया आपको सभी को पता है, मलेरिया किससे फैलाया जाता है? मॉस्किटोज के द्वारा फैलाया जाता है मलेरिया। तो मलेरिया के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड मलेरिया डे को ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि इस साल कितने लोग इन्फेक्ट हुए और कितने लोग ठीक हुए जो इनको मलेरिया हुआ था, और मलेरिया से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे कब से 25 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। और कब से इसको मनाया जाता है, किसके द्वारा? WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाते हैं। उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको वो करता है, मतलब कि इसको हेड करता है कि किस तरीके से वर्ल्ड मलेरिया डे के अंतर्गत जो चीज़ें होंगी वो किस तरीके से होंगी। और वर्ल्ड मलेरिया डे को निपटने के लिए तरह तरह के जो NGOs हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरह से अपना रोल निभाती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो आप इसको पढ़ लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले, इस साल का वर्ल्ड मलेरिया डे 2021 का जो थीम है वो है जीरो मलेरिया, ड्रॉ द लाइन अगेंस्ट मलेरिया। यानी कि मलेरिया जितना भी हो रहा है उसको जीरो की तरफ लेके जाओ। यानी कि अभी भी कुछ लोग इन्फेक्ट हो रहे होंगे मलेरिया से, तो हमें इस तरीके से करना है कि जो मलेरिया हो वो बिल्कुल जीरो हो जाए और मलेरिया के अगेंस्ट हम लाइन खींच पाए। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन 24 अप्रैल जस्टिस NV रमन्ना टुक ओथ एज अ चीफ जस्टिस ऑफ विच कोर्ट। यानी कि 24 अप्रैल को जस्टिस NV रमन्ना ने शपथ ली है एज अ चीफ जस्टिस, यानी कि चीफ जस्टिस के तौर पे शपथ ली है। किस कोर्ट की, यानी कि किस कोर्ट की ली है? तो आपके ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इसका करेक्ट आंसर है, इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो नई चीफ जस्टिस हैं हमारे, वो हैं जस्टिस NV रमन्ना। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी है और यहाँ पर जस्टिस NV रमन्ना की फोटो भी लगी हुई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि जस्टिस NV रमन्ना जी का जो जन्म था 27 अगस्त 1957 को हुआ था। ये अभी 63 ईयर्स के हैं और ये इंडियन ही है। तो इंडियन है तभी ये इंडिया के जज बने होंगे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ये 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, और आपके जो पेपर में उसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे पहली बात तो दो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वहां पर आपका आंसर हो जाएगा NV रमन्ना। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जो NV रमन्ना सर हैं वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं, तो आपको ये उसका जो आंसर होगा वो 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो आप ये चीजें याद रख लीजिए। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, बायलैटरल एक्सरसाइज वरुण 2021 रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन दिस टू कंट्रीज। अब बायलैटरल एक्सरसाइज क्या होता है? यानी कि दो देशों के मिलिट्री के बीच में, चाहे वो लैंड मिलिट्री हो या मिलिट्री, यानी कि नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री तीन होती है, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। इन तीनों के सेनाओं के बीच किन दो देशों की सेनाओं के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसको एक नाम दिया जाता है, तो वो है वरुण 2021। यानी कि हर साल होती है। तो जो ये वरुण एक्सरसाइज है किन दो देशों के बीच होती है? तो आपके ऑप्शन है इंडो फ्रांस, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया भूटान और इंडिया इंडोनेशिया। और इसका सही आंसर है, और इसका सही आंसर होगा इंडिया फ्रांस। यानी कि इंडिया और फ्रांस के बीच हर साल वरुण 2021 बायलैटरल एक्सरसाइज होती है। दोनों देशों की सेनाएं आपस में युद्ध अभ्यास करती हैं कि किस तरीके से, कौन से वेपन्स को किस तरीके से यूज करना है, वो एक दूसरे को बताते हैं और ये आपस में यहाँ पर कंडक्ट होती है बायलैटरल एक्सरसाइज।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है मंगल रोवर झुरोंग, यानी कि जो एक झुरोंग है इज रिलेटेड टू विच कंट्री। ये झुरोंग है मंगल रोवर, ये किस देश से रिलेटेड है। सबसे पहले तो आपको झुरोंग बता दें, झुरोंग का जो मतलब है वो एक फायर, मतलब कि झुरोंग आग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब किस देश में रिप्रेजेंट करता है वो अभी आपको पता चलेगा जब आपको उसका सही कंट्री का नाम पता चलेगा। तो इसके ऑप्शन है इंडिया, कनाडा, चाइना और जापान। और इसका सही आंसर होगा चाइना, यानी कि चाइना का जो फर्स्ट मार्स रोवर है वो झुरोंग है। जो चाइना में ही झुरोंग को यानी कि आग का देवता माना जाता है। तो जो चाइना का रोवर है झुरोंग, ठीक है, चाइना अब इसको मंगलयान पे भेजेगा, मंगलयान में भेजेगा मतलब मंगल ग्रह पे भेजेगा। ठीक हो गया दोस्तों। तो जो बिग बास्केट, हमारा अगला क्वेश्चन है, बिग बास्केट हैज बीन बॉट बाय विच कंपनी, यानी कि बिग बास्केट आपने सभी ने उसको एड्स में देखा होगा, बहुत ज्यादा आता था बिग बास्केट के एड्स। तो बिग बास्केट जो इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन सुपरमार्केट था, ठीक है, तो इसको किस कंपनी ने खरीद लिया, यानी कि किस कंपनी ने इसको अपने अंडर ले लिया है। तो आपके ऑप्शन है रिलायंस ग्रुप ने, टाटा ग्रुप ने, अमेजन ग्रुप ने या फिर महिंद्रा ग्रुप ने। और इसका सही आंसर है टाटा ग्रुप, यानी कि टाटा ग्रुप ने बिग बास्केट को खरीद लिया है, जिससे कि अब जो बिग बास्केट है वो टाटा ग्रुप के अंदर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर टाटा मोटर्स के बारे में जितनी भी डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो यहाँ पर लगाई गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो टाटा मोटर्स है, टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सारी ग्रुप्स आते हैं टाटा, जैसे टाटा मोटर्स, टाटा सॉल्ट, आपने बहुत सारी टाटा की चीज़ें देखी होंगी, ये सभी इसके अंदर आती हैं टाटा के अंदर, ठीक है। और टाटा की जो सब्सिडीज हैं वो देखोगे आपने, जैगवार कार आती है, जैगवार लैंड रोवर कार आती है, जैगवार की कार्स आती है, टाटा टेक्नोलॉजीज आती है, और बहुत सारी चीज़ें टाटा के अंदर होती हैं। अब इसी टाटा ग्रुप के अंदर एक और चीज़ आ जाएगी, वो क्या होगी, बिग बास्केट होगी। ठीक है, तो आप ये याद रख लीजिए कि बिग बास्केट को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट है मार्क करके लिख लीजिए। और तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि फर्स्ट इंडियन एंड एशियन वुमेन टू गेट वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021, यानी कि जो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड है ना 2021 का, भारत और एशिया में पहली महिला को दिया गया है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये भारत और पूरे एशिया में पहली बार दिया गया है। ठीक है, तो इसके जो आपके ऑप्शन है वो है कृति के करंत, वनिता गुप्ता, रेखा मेनन और दीपिका बसीन। और इसका सही आंसर है कृति के कारंथ। कृति के कारंथ को ये पहली इंडियन और एशियन महिला हैं जिन्हें वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड दिया गया है। ये बहुत ही गर्व की बात है कि ये भारत और पूरे एशिया की पहली महिला बनी है जिन्हें ये अवार्ड मिला, और इन्होंने भारत को गर्व से बहुत ऊपर कर दिया है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीरज बजाज हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ विच कंपनी, यानी कि जो नीरज बजाज हैं उन्हें किस कंपनी के चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया गया, यानी कि रिलायंस, टाटा, बजाज और बिग बास्केट। और इसका सही आंसर है बजाज, यानी कि बजाज ग्रुप के जो नए चेयरमैन है वो क्या है, हमारे नीरज बजाज सर है। ठीक है, तो फिर जो नीरज बजाज है उन्हें बजाज ग्रुप का नया क्या चुन लिया गया, नया चेयरमैन चुन लिया गया। जो इससे पहले थे वो थे राहुल बजाज। अब जो राहुल बजाज हैं वो चेयरमैन एमिरेटिस जो भी है ये उसके चेयरमैन बना दिए जाएंगे, जबकि जो नीरज बजाज है वो हमारे बजाज ऑटो के चेयरमैन हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, रिसेंटली इन न्यूज पाइथन 5 इज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय वॉम, यानी कि पाइथन 5 एक मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, जैसे जिस तरीके की मिसाइल होती है जो जमीन से हवा में, हवा से हवा में, या फिर सी टू वाटर जो भी मिसाइल्स होती हैं वो इस टाइप की एक मिसाइल है पाइथन 5। इसको किसने सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, आपको मैं बता दूं पाइथन 5 जो मिसाइल है वो इसराइल ने बनाई हुई ये मिसाइल है, लेकिन इसको जो टेस्ट किया वो किस अदर ऑर्गेनाइजेशन ने टेस्ट किया सक्सेसफुली। तो आपके ऑप्शन है DRDO, इसरो, नासा और स्पेसएक्स। और इसका करेक्ट आंसर है, और इसका सही आंसर है DRDO, यानी कि DRDO ने पाइथन 5 को सक्सेसफुली टेस्ट किया है, जिसकी वजह से अब जो
पाइथन 5 है उसको हम एयरक्राफ्ट में लगा सकते हैं, जिसकी वजह से अब हम इसको जब कभी कोई फ्यूचर में हमला हो जाए भारत पे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो हम पाइथन 5 का यूज़ कर सकते हैं, तो जो कि हमने सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया हमारे DRDO। DRDO का फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया की एक मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाते हैं इंडिया के लिए, और इनको टेस्ट भी करता है, बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स को भी बनाते हैं। आपने बहुत सुना होगा DRDO का नाम, तो DRDO का फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस वाली फोटो में आप 7 तरीके से दे सकते हैं कि ये 1 2 3 4 और 5। अब आप सोच रहे होंगे ये 1 2 3 4 5 क्या है। ये पहला वाला जो पाइथन 1 का डिजाइन है, पाइथन 2 का डिजाइन है, ये पाइथन 3 का डिजाइन है, ये पाइथन 4 का डिजाइन है, और ये पाइथन 5 का डिजाइन है, ठीक है। ये सारे पाइथन के 5 के 5 जो मॉडल हैं उनका सभी का डिजाइन है, तो आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा DRDO है, उसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, और उसका जो एनुअल बजट है वो कितना है, देखिए नियरली $1.6 बिलियन है। और जो इसकी सब्सिडरी और एयरक्राफ्ट डिजाइंड हैं, जो इन्होंने एयरक्राफ्ट बनाए हैं, वो अवतार, DRDO लक्स और DRDO निशांत, इन्होंने ये एयरक्राफ्ट बनाए गए हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन इंडिया 30 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज, यानी कि भारत में 30 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रख लीजिए, मैंने भारत के बारे में पूछा है, वर्ल्ड के बारे में नहीं पूछा, ठीक है। भारत में 30 अप्रैल को किस 30 अप्रैल को किस दिन के तौर पे मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है इंटरनेशनल डांस डे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, वर्ल्ड मलेरिया डे, आयुष्मान भारत दिवस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका सही आंसर है आयुष्मान भारत दिवस, यानी कि 30 अप्रैल को भारत में आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो है कि मर्चेंट स्टैक हैज बीन लॉन्च्ड बाय, यानी कि जो मर्चेंट स्टैक है उसे किसने लॉन्च किया। आपके ऑप्शन है ICICI बैंक, SBI बैंक, RBI बैंक और PNB, यानी कि PNB पंजाब नेशनल बैंक होता है, और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ICICI बैंक। तो इसका सही आंसर है, और इसका सही आंसर है ICICI बैंक, यानी कि ICICI बैंक ने मर्चेंट स्टॉक को लॉन्च किया है, ठीक है। डिजिटल, ये जो मर्चेंट स्टॉक है एक डिजिटल बैंकिंग सर्विस है, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग सर्विस है, जिससे कि आप बहुत सारे फायदों, जो भी इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो आपको बेनिफिट कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने ये लॉन्च किया, ठीक है दोस्तों। अब जो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो CEO हैं, ठीक है, ICICI बैंक के, वो हैं संदीप बागची, और इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी जो फाउंडर कंपनी है वो इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ICICI का फुल फॉर्म ये होता है, और इसको जून 1994 के वडोदरा पे इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। तो इसकी जो सब्सिडरीज हैं ICICI लोम्बार्ड और ICICI सिक्योरिटीज और मोर, और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो ICICI बैंक के अंतर्गत आती हैं, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मर्चेंट स्टॉक किसने लॉन्च किया, यानी कि ICICI बैंक ने अभी एक नया डिजिटल कैंपेन लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मर्चेंट स्टॉक, और मर्चेंट स्टॉक किसने लॉन्च किया, ICICI बैंक ने लॉन्च किया, आप याद रख लीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को में यहाँ तक बने हुए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हम आपके लिए डेली मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको फ्रेश और नया कंटेंट मिले, और इंपॉर्टेंट कंटेंट मिले जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें हमारी वीडियो के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। और जब तक कोरोना का समय है तब तक मास्क है जरूरी, यानी कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी है, मास्क बहुत जरूरी है, यानी कि मास्क पहनते रहिए, जिससे कि आप कोविड-19 के वायरस को दूर भगा सकते हैं अपने से, ठीक है। तो मास्क का उपयोग कीजिए जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, जिससे कि आपकी भी सेफ्टी हुई रहेगी, और आपके जब आप घर वापस आते हैं तो आपके घर वालों की भी सेफ्टी बनी रहेगी। और आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।